जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग टैली प्राइम में आज सीखेंगे सेल वाउचर का एंट्री। जी हाँ दोस्तों, सेल वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं ये सीखना है हम लोगों को आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेल वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं, किसी पार्टी को माल कैसे सेल किया जाता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेल का एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम्स बने होने चाहिए। तो देखिए, मैं अल्टर में आपको दिखाता हूँ। स्टॉक आइटम्स मैंने पहले ही बना रखा है, पिछला क्लास में भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। ठीक, तो आप पहले से स्टॉक आइटम मैंने बनाया था, आप लोग स्टॉक आइटम बना लीजिएगा। कैसे बनेगा ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है, लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल का एंट्री कैसे करते हैं। सेल का एंट्री करने के लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और कहाँ पे, वाउचर में, और एंटर करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे F8 प्रेस करेंगे तब आएगा। बाकी देखेंगे कुछ भी आपके सामने खुला रह सकता है, जैसे F5 खुला है आपके सामने पेमेंट वाउचर, तो आपको F8 प्रेस करना होगा। ठीक, सारे शॉर्टकट्स आपको साइड में भी मिल जाएंगे, बाकी तो आपको मैं बताऊँगा ही धीरे धीरे। तो रेफरेंस नंबर देखिए यहाँ पूछता है। लड़कों का सवाल होता है, सर यहाँ रेफरेंस नंबर नहीं आता है, सप्लायर नंबर आता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, बस यहीं पे F12 प्रेस कर लेना है। ध्यान देना है, देखिए सप्लायर नंबर के लिए आपको नीचे आकर के सप्लायर नंबर पर क्लिक करना होगा। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये क्या है, पढ़िए इसको, क्या लिख रहा है, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर। इसी को यस कर देंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और वहाँ पर रेफरेंस नंबर ही आपको देना होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसको यस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ रेफरेंस नंबर में दीजिए, जैसे मैं किस पार्टी को माल बेच रहा हूँ उसका बिल नंबर होता है। तो इस तरीके से मैं कुछ बना रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। जैसे सेल किया मैंने, ठीक, मान लीजिए पार्टी का नाम मेरा अंकित है, अंकित इंटरप्राइजेज। तो अंकित के लिए ए, इंटरप्राइजेज के लिए ई मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, ए ई। सेशन कब का है, मान लीजिए 24-25 का है, और रसीद संख्या अगर 001 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप बिल नंबर लिख सकते हैं। और इंटर करने के बाद डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। इंटर करने के बाद अगर आपको डेट चेंज करना होगा तो नॉर्मल बात है, आप यहाँ से F2 दबा के भी डेट चेंज कर सकते हैं। जब ही कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और आपके सामने वाउचर डेट का शॉर्टकट आ जाएगा, और यहाँ से डेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टी का नाम आप दीजिए, पार्टी का नाम मान लेते हैं मैंने अंकित दे दिया। ठीक है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर अंकित का लेजर कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल इंटर करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट अल्टर करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा अंकित के पास, यानी अंकित के लेजर को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल इंटर कर लीजिए। देखिए सन्डे डेप्टर, क्योंकि माल मैं उसको बेच रहा हूँ, वो लेने वाला है, लेने वाला डेबिट होता है, पर्सनल अकाउंट करता है। अगर आपको रूल याद होंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेजर बना लेंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आते हैं आगे, और देखिए यहाँ पे सेल का लेजर भी बनाना पड़ेगा आपको। ग्रुप इसका सेल अकाउंट होगा, नहीं बना होगा तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेल अकाउंट का भी लेजर आप यहाँ से बना सकते हैं। इंटर करिए, आइए आगे आते हैं आप। चलिए, अब यहाँ स्टॉक आइटम पूछ रहा है। देखिए यहाँ नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पे क्या करा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। तो इसमें सेलेक्ट करिए। अब यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई आइटम सेल कर रहा हूँ 600 पीस। देखिए मेरे पास दिखा रहा है कितना कितना पीस है। कोई आइटम नहीं बना है तो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, मैं अभी क्रिएट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, लक्स मैं सेल कर रहा हूँ, 600 पीस है मेरे पास। मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए 600 पीस है, तो किस गोडाउन में लक्स कितना है यहाँ दिखा रहा है, तो दिल्ली में 200 पीस है। मैं यहाँ 100 पीस सेल कर दे रहा हूँ। रेट मान लेते हैं 15 रुपये लगा रहा हूँ। ठीक है, इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दूसरा आइटम लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि डव ले लिया, एंटर किया, फिर इंटर स्पेस। अब देखिए डव का कंडीशन, लालगंज गोडाउन में 200 पीस है, 100 पीस बेच देते हैं। एंटर, रेट यहाँ पे फिट कर लीजिए, मान लेते हैं 45 रुपया रेट। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आप दूसरा आइटम ले लीजिए। जैसे मैंने फॉग ले लिया, और एंटर करिए, स्पेस प्रेस करिए। देखिए फॉग 300 पीस लालगंज में है, मैं इसमें से 100 पीस सेल कर रहा हूँ। ठीक है, रेट यहाँ पे फिट कर लीजिए फॉग का। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया इसका 180। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। सिग्नेचर पे आते हैं, एंटर करते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं। ठीक, और सिग्नेचर देखिए मिर्ज़ापुर में 300 पीस है, मैं यहाँ 100 पीस सेल कर दे रहा हूँ। ठीक, रेट 290 डाल दे रहा हूँ। इंटर करते हुए आगे, इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आइटम नहीं बना हो, अब मुझे बनाना है, तो कहाँ से चले जाएंगे, क्रिएट में चले जाएंगे, या Alt+C प्रेस कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने कीबोर्ड बना दिया। क्या बना दिया, कीबोर्ड। आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक,
तो इंटर करते हुए देखिए इसमें अंडर कैटेगरी बहुत ज़रूरी नहीं है फीड करना। आप आ जाइए कहाँ पे, यूनिट्स में। यूनिट्स में आकर के आप यहाँ PCS सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और एंटर कर लीजिए। एंटर करते हुए एक्सेप्ट, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैं किस गोडाउन से बेच रहा हूँ, तो मैं तो आपको पता है कि बिना खरीदे तो माल बेचेंगे नहीं, तब मेरे पास कोई भी गोडाउन से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेन लोकेशन मतलब समझिए आपका मेन दुकान ही हो गया, तो यहाँ से मेन लोकेशन भी दे सकते हैं या फिर कोई गोडाउन देंगे। अब देखिए इस गोडाउन में माल है नहीं और मैं इस गोडाउन को यहाँ से ले रहा हूँ, तो क्या दिखेगा, निगेटिव स्टॉक लिखेगा, क्योंकि मेरे पास माल है नहीं। देखिए मैं बेच रहा हूँ, क्या लिख रहा है, निगेटिव स्टॉक। तो ये बात समझना है, यानी कि आप जब तक परचेज नहीं करेंगे सेल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके पास यही लिखेगा निगेटिव स्टॉक। निगेटिव स्टॉक लिखने से नुकसान क्या होगा, आप कभी 200 पीस माल खरीदिएगा तो आपके पास 100 पीस दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये 100 पीस जो निगेटिव है इसको पहले भरपाई करेगा वो, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान रखना है कि निगेटिव क्यों लिखता है, जब मेरे पास स्टॉक नहीं रहता है तब लिखता है। मान लीजिए मेरे पास 50 पीस ही होता, मैं 100 पीस सेल करता, तो यहाँ लिखता 50, निगेटिव 50 पीस लिखता केवल। लेकिन मेरे पास एक भी पीस नहीं है, मैं टोटल 100 पीस बेच रहा हूँ, तो टोटल 100 पीस ही रेडी है, तो इसलिए यहाँ निगेटिव शो कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड का रेट में डाल दिया, चलिए आगे बढ़ता हूँ, इंटर। और तो इस तरीके से आप नया भी आइटम बना करके सेल या परचेज का एंट्री करते समय परचेज इसी तरीके से आइटम बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटर किया मैं, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं देना है, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ नरेशन वगैरह कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इंटर करेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। यानी टोटल 500 पीस माल 78,000 रुपये का मैंने बेच दिया। किसको, अंकित को बेच दिया, जिसका डेट ये है और बिल नंबर या रेफरेंस नंबर ये है, ठीक। तो इस तरीके से आप सेल का एंट्री कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसे देखेंगे कैसे, तो इसका डिस्प्ले रिपोर्ट देखने के लिए तुरंत गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। आप कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ डे बुक में आ जाइए। देख सकते हैं यहाँ सेल का एंट्री है, ठीक है। इस तरीके से आप सेल का एंट्री कर सकते हैं। क्या क्या बेचा गया है, लक्स, डव, फॉग, सिग्नेचर और कीबोर्ड, कितना कितना पीस सेल किया गया, रेट क्या है, टोटल कितना है, किस डेट को बेचा गया है, किसको बेचा गया है, टोटल कितने का बेचा गया है, ये सारी चीज़ें आप, और उसका बिल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। अब आइटम वाइज देखना है तो मैं बताया था आप लोगों को बार बार, कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और इन्वेंट्री बुक में जाएंगे। लेजर आइटम वाइज या लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं। आइटम में जाकर किसी भी आइटम पे क्लिक करके आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना मैंने परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना बचा हुआ है, ये दिखा देगा। और कुछ कीबोर्ड का देखेंगे तो देखिए कीबोर्ड पे मैंने केवल सेल किया है, आउटवर्ड में दिखाया है, परचेज मैंने नहीं किया है, तो इसलिए माइनस में दिखा रहा है 100 पीस। ये दिखाना आप लोगों को जरूरी था, क्योंकि जब तक माल नहीं खरीदेंगे आपका स्टॉक निगेटिव में रहेगा ये, ठीक है। अच्छा आगे, और लोकेशन वाइज भी आप देख सकते हैं, जिस गोडाउन में जाकर के आपको देखना होगा तो इस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए क्या दिखते हैं आप लोग, अब अकाउंट बुक में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे और अंकित सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं अंकित का दिखा रहा है, अंकित से मैंने 3 एंट्री किया, पहला, दूसरा और ये तीसरा अब जो अभी मैंने किया सेल का एंट्री, ये देखिए अंकित वाला पार्टी का लेन देन। तो लेजर वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग एंट्री। अब आप सेल का एंट्री भी कर लेंगे, ठीक। लास्ट क्लास में मैंने बताया था परचेज का एंट्री, तो परचेज सेल का भी एंट्री आप लोग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे एक्चुअल बिल्स क्या होता है, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी कैसे टैली में मेंटेन करते हैं, ध्यान रखना है टैली प्राइम में, ठीक। और जीएसटी कैसे मेंटेन करते हैं टैली में, ठीक। CGST, SGST क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।